कुछ दिन पहले जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, तो हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला। बहुत तेज़ी से हमारा डिफेंस सेक्टर एकदम ग्रो कर गया। अब हुआ क्या था कि वॉर के टाइम पे पाकिस्तान के थप्पड़-वप्पड़ लगाने के बाद हमारी आर्मी सेना वापस आई घर को और पाकिस्तान की जो तैसी हुई वो तो हुई। मगर इस बीच में देखने को ये मिला कि हमारा डिफेंस सेक्टर एकदम से बूम कर गया। एकदम से बूम कर गया, ग्रो कर गया हमारा डिफेंस सेक्टर। चाहे स्टॉक्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। एकदम से बूम करने के बाद और आज का जो रिटर्न है ना, आज के टाइम का रिटर्न 1 महीने में 24% ज्यादा का रिटर्न दे रखे हैं। 24% से ज्यादा का रिटर्न 1 महीने के अंदर। और अभी वॉर को टाइम कितना हुआ है? मुश्किल से 1 महीना 15 दिन। और डिफेंस सेक्टर एकदम ग्रो कर चुके हैं। और अगर आप लोग भी डिफेंस सेक्टर में एसआईपी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज मैं आपके साथ 4 ऐसे डिफेंस सेक्टर के फंड शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आप लोग एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बना सकते हो। तो बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है और अगर आपके पास ग्रो का डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों, वॉर के टाइम पे हुआ क्या था कि थोड़ा सा भी हमारी मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा नहीं। हालांकि जब मार्केट डाउन जा रही थी तो बहुत अच्छा खासा डाउन गई थी, 27-28 साल का रिकॉर्ड टूटी। मगर लोगों को ये लग रहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा तो हमारी स्टॉक मार्केट टूट सकती है, बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। मगर ऐसा 1% भी देखने को नहीं मिला। मार्केट का नॉर्मल बिहेव था, ज्यादा मतलब ऊपर ज्यादा नहीं नीचे, नॉर्मल मार्केट चलती गई। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कितना पावर है और हम कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है इस चीज को लेके, कि इतने बड़े वॉर को हम झेल गए और हमारी स्टॉक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अगर मैं ये बात अगर मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके साथ निफ्टी 50 का ग्राफ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, अभी वॉर को कितना टाइम हो रहा होगा? मुश्किल से 1 महीना 15 दिन। और एक वीक का अगर मैं ग्राफ देखूं तो 0.67% डाउन था बस। और वहीं अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 2% से ज्यादा का तो ग्रो है। मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिला ही नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला। नॉर्मल जो मार्केट बिहेव करती है वही देखने को मिला। मगर इससे पहले क्या सम था कि जब हम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी थी और उन्होंने जब टैरिफ प्लान लगाए थे, उस समय मार्केट 27-28 साल का रिकॉर्ड तोड़ी थी। हम सबको पता है 27-28 साल का रिकॉर्ड तोड़ी थी। मगर बड़ी बात यह है कि जब वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो ऐसा लगता है कि मतलब कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, टूट जाएगी, लोगों के पैसे डूब सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देश अभी बहुत सही हाथों में है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए हैं। चलिए, वो तो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो जाती है, मगर आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे फंड जिनके अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। और लास्ट वाले के अंदर तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, लास्ट वाले के अंदर तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वीडियो को एंड तक बने रहना, मैं आपके साथ शेयर करने वाला 4 ऐसे फंड जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लास्ट वाले को जरूर ध्यान से देखना, और रिटर्न देके तो आप लोग परेशान ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो फंड है डिफेंस सेक्टर का, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ, आप देख सकते हैं। और अभी इस फंड को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, मतलब कहते हैं ना फ्रेश है, माल एकदम ताजा है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप अपनी पोजीशन ले सकते हो। देखिए कैसे। और अगर मैं जो बता रहा था ना, एक दिन का रिटर्न, एक महीने का रिटर्न 24% ज्यादा का रिटर्न है 1 महीने के अंदर। और वॉर को टाइम कितना हुआ? 20 दिन, 25 दिन या 15 दिन हो रहा होगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है। मगर अगर डिफेंस सेक्टर की बात किया जाए तो चाहे स्टॉक्स को पकड़ो चाहे म्यूचुअल फंड को पकड़ो, दोनों ने ही अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है, दोनों ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। देखिए, और वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो वीडियो के एंड में दिखेगा। वो भी डिफेंस सेक्टर का ही फंड है, तो वीडियो पे बने रहना। अब इसकी अगर बात करो तो 1 महीने के अंदर 24% ज्यादा का रिटर्न है। और वहीं दोस्तों, अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने के अंदर 39.08% का रिटर्न है, 39% ज्यादा का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। और इस फंड को टाइम कितना हुआ है देखिए ये भी अभी। और ये जो फंड है 2024 में स्टार्ट हुआ है। अब 2024 में स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर अभी तक 21% का रिटर्न है। और 6 महीने के अंदर 39% ज्यादा का रिटर्न है। तो समझो डिफेंस सेक्टर में कितना मतलब कि स्कोप है पैसा बनाने का, है ना। और वहीं अगर मैं इसकी एनएबी की बात करूं तो एनएबी है 12 रुपए पॉइंट 10 पैसे, यानी 12 रुपए पॉइंट 10 पैसे के आसपास की इसकी एनएबी है। रेटिंग अभी मेंशन नहीं है क्योंकि अभी नया है, तो अभी रेटिंग अपडेट होने में टाइम लगेगा। मगर अभी इनिशियल डेज पे मिल रहा है, तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर मैं इसके फंड साइज की बात करता हूं तो 461 करोड़ का इसका फंड साइज है। ओके। एंड इसकी जो मिनिमम एसआईपी है
₹500 से इसके अंदर एसआईपी करके चल सकते हो, ₹500। और अगर मैं इसकी टोटल होल्डिंग की बात करता हूं तो 18 स्टॉक्स में इसकी होल्डिंग है। अब डिफेंस सेक्टर का फंड है तो होल्डिंग इसकी डिफेंस सेक्टर में होगी। तो देखिए, इसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक में है, भारत इलेक्ट्रिकल में है, सोलर इंडस्ट्रीज में है, मझोक डॉक में है, भारत डायनेमिकन में है। ऐसे करके इन्होंने अपनी होल्डिंग ले रखी है 18 कंपनी के अंदर। ज्यादातर ये जो स्टॉक्स है ये डिफेंस सेक्टर से आते हैं। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करता हूं तो इक्विटी में 100% इनका है, 100% इक्विटी का है, 100%। और इक्विटी एलोकेशन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स के अंदर 75.3% है, केमिकल के अंदर 16 पॉइंट और अदर्स के अंदर है 8.7%। और इसकी जो अभी एक्सपेंस रेशियो है 0.31% है, ना बराबर। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, बहुत कम। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फंड है जिनके अंदर एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 2% भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो इस फंड को नंबर 1 पे आप कंसीडर करके चल सकते हो, आदित्य बिरला सन निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ फंड। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका भी रिटर्न देखिए, एक महीने के अंदर 24% से ज्यादा का रिटर्न है, एक महीने के अंदर। और वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करता हूं तो सेम है, 39% से ज्यादा का रिटर्न है। और वहीं अगर मैं इसको ऑल पे बात करता हूं, यानी जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक 10% ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। और इसको टाइम कितना हुआ है, बहुत कम, जुलाई 2024 में ये आया है फंड। ₹10 इसकी थी एनएबी और तब से लेके अभी तक इसने 10% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। मगर 6 महीने पहले अगर किसी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो 39% ज्यादा का रिटर्न उसके पास होगा आज के टाइम में भी। एनएबी की बात करता हूं तो ₹11 के आसपास की इसकी एनएबी है। रेटिंग फिर से बता रहा हूं कि अभी इनिशियल डेज पे है तो इसके भी रेटिंग मेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसका जो हो सकता है रेटिंग बहुत अच्छी खासी अपडेट हो जाए। और वहीं अगर मैं फंड साइज की बात करता हूं तो 2,875 करोड़ का इसका फंड साइज है, यानी लोगों का इसके अंदर रुझान है, लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी इसका फंड साइज इतना बढ़ा हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट ₹500 लगेगा, मिनिमम एसआईपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी ₹500 से। उसके बाद अगर बात करूं इसकी होल्डिंग तो इसकी भी सेम 18 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, और जिसके अंदर हिंदुस्तान है, भारत इलेक्ट्रिकल है, सोलर इंडस्ट्री है। तो ऐसे करके इनकी 18 कंपनियों में होल्डिंग है। और अगर मैं बात करूं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की तो इक्विटी में है 100%, डेप्ट में है 0.3% और कैश में है -0.2%। तो आप इसका पोटेंशियल समझ सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी अगर डिफेंस सेक्टर का फंड हुआ तो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी अगर एनएबी की बात करूं तो ₹10, ₹11, ₹12 एनएबी मैटर ही क्या करती है, ₹10 पे तो लिस्ट हुई है और ₹11, ₹12 इसकी एनएबी हुई है। तो कुछ साल अगर वेट कर लिया आप लोगों ने तो बहुत बल्ले बल्ले हो सकती है। और वहीं अगर बात करूं इसके एक्सपेंस रेशियो का तो इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.31% एक्सपेंस रेशियो। तीसरे नंबर पे आप कंसीडर करके चल सकते हैं ग्रो वालों का है, यानी जिसका मैं डीमैट अकाउंट यूज कर रहा हूं उनका ही डिफेंस सेक्टर का ईटीएफ है। अब इसका जो एक महीने का रिटर्न है ये भी 24.05% है और 6 महीने के अंदर इसका रिटर्न है 38.93%, यानी राउंड फिगर बात करें तो 39% का रिटर्न इस फंड ने भी दिया हुआ है। ओके, और इसकी जो एनएबी है 12.43 पैसे के आसपास है। रेटिंग अभी मेंशन नहीं है क्योंकि इस फंड ने भी अभी फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। मैं बताता हूं अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ है। तो अभी से लेके तब से लेके अभी तक इसने 24% ज्यादा का रिटर्न दे दिया है लॉन्ग टर्म में। और इसके फंड साइज की बात करते हैं तो 39 करोड़ का इसका फंड साइज है। एसआईपी की जो मिनिमम अमाउंट है वो ₹500 से इसके अंदर एसआईपी की जा सकती है। और वहीं अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका 0.21% है एक्सपेंस रेशियो। तो इसको नंबर 3 पे आप कंसीडर करके चल सकते हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर 4 डिफेंस फंड के ऊपर, जिसके अंदर मैंने खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो देखिए स्क्रीन पे, तो इसका नाम है एचडीएफसी डिफेंस फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और इसके अंदर मैं 1 साल पहले से इन्वेस्टेड हूं, तब से लेके अभी तक इस फंड से मुझे ठीक ठाक रिटर्न मिला हुआ है, बहुत अच्छा खासा। यानी जितने भी मेरे पास फंड है उनमें से ये ऐसा फंड है जो अलग ही रिटर्न दे रखा है और बहुत मोटा रिटर्न देके चल रहा है अभी। क्योंकि अभी जब मार्केट डाउन थी तो डाउन भी गया था, ऐसा नहीं था। बट डाउन टाइम में क्या होता है कि मैंने अपने एसआईपी को रोका नहीं, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखा और उसका मतलब हिसाब क्या हुआ कि आज जब मार्केट अप है तो इसने अलग ही धुआं छोड़ रखा है। जब मार्केट ऊपर जाने लगी है तो इस फंड ने अभी से अपना ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और वैसे भी मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में अपना प्रॉपर हाथ लगा रखा है, जोर दे रखा है कि डिफेंस सेक्टर को अपने बूस्ट करना है।
चलिए अब बात करते हैं इसके एक महीने के अंदर। तो एक महीने के अंदर 16% का रिटर्न है ओनली। और वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करता हूं तो 18% से ज्यादा का रिटर्न है 6 महीने के अंदर। और एक साल की बात करता हूं तो 13% से ज्यादा का रिटर्न है। और अगर मैं ऑल टाइम की बात करूं यानी जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक 58% का रिटर्न है। अब आप समझ सकते हैं कि मेरा कितना मोटा पैसा बना होगा इस एक फंड के चलते में। तो और अब ये फंड कब स्टार्ट हुआ था, ज्यादा दिन नहीं हुआ था फंड को स्टार्ट हुआ। देखिए 2023 में फंड स्टार्ट हुआ था जून में, 10 रुपए इसकी एनएवी थी और अभी इसकी एनएवी है 24 रुपए। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं 1-1.5 साल पहले से इन्वेस्टेड हूं तो कितना रुपए मुझे मिला होगा। और एसआईपी में ठीक ठाक अमाउंट करता हूं। और इसकी रेटिंग फिलहाल अभी यहाँ मेंशन नहीं है। और फंड साइज की बात करें तो 5487 करोड़ का फंड साइज है, यानी 5487 करोड़ का फंड साइज है। और इन मिनिमम एसआईपी के अंदर बंद कर दी गई है अभी फिलहाल के लिए। फ्यूचर में इसके अंदर एसआईपी हो सकती है, क्योंकि अभी इसके अंदर एसआईपी बंद कर दी गई है, चाहे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो चाहे एसआईपी हो, अभी इसके अंदर बंद कर दी गई है। फ्यूचर में इसके अंदर अगर कुछ होता है तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। और वहीं अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो 22 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। करके 22 ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर इस फंड की होल्डिंग है। और अगर मैं होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं तो इक्विटी में 95.3% और कैश में है 4.8%। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में 66.6%, केमिकल के अंदर 18.1%, अदर्स के अंदर 9.4% और कम्युनिकेशन के अंदर 5.8%। यानी इक्विटी एलोकेशन का भी ठीक ठाक इन्होंने हिसाब किताब सेट कर रखा है। आइए अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो का। तो एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ठीक है, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है तो और अगर इसी हिसाब से मुझे रिटर्न मिलता रहा तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% भी होता तो भी मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करता, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा है इसके अंदर। रिटर्न का जो हिसाब किताब बहुत ज्यादा है। और दोस्तों अभी इसकी एसआईपी बंद हुई है और मुझे लगता है एसआईपी बंद हुए भी अराउंड अगर मैं बात करूं तो 2-2.5 महीने के आसपास हो चुका है। मगर इसको आप कंसिडर करके चलोगे, अगर इस फंड का इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। जितने भी मैंने आपको फंड दिखाए, चाहे आदित्य बिरला वाला हो, चाहे ये मोतीलाल ओसवाल का हो, ग्रो का हो या एचडीएफसी फंड का हो, कभी भी अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को लॉस ना हो। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसका भी कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा या डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है। थैंक यू सो मच।